हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गौरव टॉक्स। दोस्तों, अभी इस वीडियो का शूट करने का एक ही मकसद है कि कल एक न्यूज़ जो सभी के फ़ोन में और यूट्यूब पे बहुत सारे जगह आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो NIOS वाले जो डीएलएड किए हुए थे, क्या उनको अब BPSC TRE 4 में बैठने का अनुमति मिल चुका है। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट भी बार बार आ रहा था कि क्या वैलिड हो गया है NIOS वाले। तो मैंने कल आप सभी को बताया था कि दोस्तों मैं इसकी जानकारी कल डिटेल के साथ क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि जो बहुत बड़ी झटका लगने वाली है जो BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे थे एस्पिरेंट्स। यानी अब जो कंपटीशन है वह बहुत हार्ड होने वाली है। जिनका BPSC TRE 3 में नहीं हुआ वो लोग सोच रहे थे BPSC TRE 4 में अच्छे खासे तैयारी करके और अपनी सीट एक सुनिश्चित करेंगे। बट जो न्यूज़ आई है सुप्रीम कोर्ट का, उसने तो हिला के ही रख दिया है। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे और एक एक अक्षर पढ़ के सुनाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह कैसा है, क्या है। आज के न्यूज़पेपर में ये देखने को मिला है कि 18 माह वाले जो ट्रेनिंग किए थे डीएलएड का यानी NIOS वाले, उनको अब मान्यता मिल चुका है शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने का। यानी एक तो NIOS वाले थे जो 18 माह की ट्रेनिंग किए थे और दूसरे जो 24 माह का जो हम लोग जो रेगुलर से हम लोग ने किया था कॉलेज में, वो हो गया। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी पेपर जो कटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और लास्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। दोस्तों, तो ये देख सकते हैं, ये है पेपर कटिंग जो आज का पेपर का है। और यहाँ पे सबसे पहले जो हेडलाइन लिखा है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य हो चुके हैं और यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और इससे चलिए हम डिटेल के साथ इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो है और आगे हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है NIOS से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने पिछले साल ने NIOS डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनः विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में NIOS से डिप्लोमाधारी आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NIOS से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ऐसे में छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अब केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक NIOS से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद ही बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया, जिसके बाद 18 माह डीएलएड करा दिया गया। इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया था। इसके बाद
से ही कई राज्यों में भर्ती रोक दिया गया था। तो दोस्तों ये थी जो सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ था। ऐसा कहा गया था कि पहले जो NIOS वाले थे जो 18 माह का ट्रेनिंग किए थे, उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए ये कहा गया था जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे और जो पढ़ाने के लिए मतलब इच्छा जाहिर करते थे। लेकिन बहुत संख्या में क्या हुआ, शिक्षकों ने NIOS से ट्रेनिंग कर लिया था DLED। अब 24 माह वाले इस पर केस कर दिया था। इसकी वजह से रोक लग चुका था इस भर्ती में आने के लिए। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दिया है। अब जो चौथे चरण यहाँ पे जो बात आई थी, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में, यानी अभी जो TRE 4 आने वाली है, उसमें अब संख्या जो होगी, स्टूडेंटों की संख्या जो होगी उसमें बहुत अधिक मात्रा में होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन अब किस लेवल की जाने वाली है। तो जैसे हम साथियों को ये अब जान के चलना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 माह से ट्रेनिंग करने वाले अब जो भी शिक्षक थे उनको भी अब परीक्षा में बैठेंगे, यानी TRE 4 तो आएगा ही 100% और इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि अब हम लोग की तैयारी कैसी करनी चाहिए। बिना एक मिनट टाइम वेस्ट किए हुए ईमानदारी पूर्वक अपनी रूटीन को फॉलो कीजिए, अपनी होमवर्क को पूरा कीजिए। इसके लिए मैंने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है और आप लोग भी तैयारी को शुरू कर दीजिए। इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है। जो लोग 2025 में सफलता पाना चाहते हैं उनके लिए उसमें जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमेशा नए कंटेंट यानी फ्री कंटेंट नोट्स मिलता रहता है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और मेहनत कीजिए। मैं अपना जो एक दिन में जो मैं पढ़ता हूँ वो सारा रूटीन यानी जो टारगेट होता है मेरा एक दिन का, वो मैं शेयर करता हूँ। बस मैं आप सभी से यही एक बोल सकता हूँ कि आप लोग अब इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। कंपटीशन और बढ़ चुका है, लेकिन TRE 4 100% है आएगा, इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी भी हम लोग को उतनी ज़्यादा करनी है जिससे मेरी सिलेक्शन हो पाए, आपकी सिलेक्शन हो पाए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को सही जानकारी मिल जाना चाहिए, आप लोग उधर उधर ना भटके, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से आपका ही टाइम ख़त्म हुआ, किसी और का नहीं। तो अब ये सोच लीजिए कि TRE 4 100% आएगी और आपकी कंपटीशन बढ़ जाएगी। तो आप उस लेवल की तैयारी कीजिए जैसे PCS की लेवल की तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को हमने समझाने की कोशिश किया और अब आपको ये भी बता दें कि आगे की तैयारी में कैसे लग जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।